नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य रवि पुनः एक बार आप सभी का अपने चैनल आत्ममंथन पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वो अत्यंत रोचक है और रोचक होने के साथ साथ में ये विषय रहस्यों से भरा पड़ा है। देखिए मित्रों, आज के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कोई भी हो, सबका एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य है कि उसे धन कमाना है और काफी धन कमाना है। अब हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे। पुराने जमाने में, वैदिक काल में, जब हमारे महर्षियों ने ज्योतिष ग्रंथ की रचना करी थी, उस समय बड़ों को सम्मान देना, गुरुओं का आदर करना, माता पिता को सम्मान देना, धर्म में आस्था रखना, धर्म के प्रति आपकी निष्ठा होना, धर्मनिष्ठ होना, चरित्रवान होना, गुणी होना, ज्ञानी होना, विद्वान होना, ये सब गुण सर्वोपरि रखे जाते थे और इन्हीं गुणों की वजह से आपकी पहचान बनती थी। और इन्हीं को मानते हुए हमारे ऋषियों ने चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रहों को यह स्थान दिया था कि इनसे प्रेरित होकर जो भी कुंडली या जीवन आगे बढ़ेगा वो जीवन में अपने लक्ष्यों को, अपनी चीजों को प्राप्त करेगा और वो सद्गुणी और शुभ माना जाता। किंतु परिपेक्ष बदला। हमारे ऋषियों ने उस समय राहु, केतु, शनि को कोई स्थान नहीं दिया था क्योंकि ये पापी थे, पापी ग्रहों की श्रेणी में आते थे। पापक था इनका वर्चस्व और ये जो भी करते थे क्रूरता के साथ, बुराई के साथ। तो राहु, केतु और शनि को विशेष स्थान नहीं दिया था। किंतु आज का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। आज हमारे लोग, जो धनवान है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वोपरि है, सम्मानीय हो गया। चाहे वो दुष्चरित्र हो, क्रूर हो, कपटी हो, छली हो, स्वार्थी हो, लोगों का शोषण कर रहा हो, किंतु अगर उसके पास धन है तो उसको पूरी मर्यादा, मान सम्मान के साथ मंच पे बैठा दिया जाता है, फूल माला से उसका स्वागत होता है और आप और हम सब उसकी तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। तो मित्रों, जब ये परिप्रेक्ष्य बदला, ये स्थिति बदली, तो कुंडली में भी जिन ग्रहों की वजह से सम्मान, आदर प्राप्त होता था, जिन चीजों को ऊपर रखा जाता था, वो भी कहीं ना कहीं नीचे चले गए। वो स्थितियां अब नहीं रही। तो जब वो स्थितियां नहीं रही तो आज के कलयुग में राहु, केतु और शनि का वर्चस्व बढ़ गया। जो लोग पापी हैं, क्रूर हैं, नीचता का व्यवहार कर रहे हैं, कुटिल व्यवहार कर रहे हैं, वो शासन कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी राजनीति और जितने भी उच्च वर्ग की श्रेणी में आने वाली स्थितियां हैं, वो सब किस स्तर पे है, कितना फूहड़ फल है। किंतु उन सबको बहुत मर्यादा, बहुत मान प्राप्त है। पहले सजा के तौर पर राजा लोग सजा देते थे, या तो मृत्युदंड दिया जाता था, और अगर मृत्युदंड नहीं देते थे तो उसको कहते थे राज्य से या देश से तुम निकल जाओ। उसे देश निकाला, राज्य निकाला दिया जाता था। आज भी तड़ीपार की सजा है, किंतु उस समय में जो चीज इतनी बुरी मानी जाती थी, विदेश जाना, बाहर जाना, आज विदेश जाना और बाहर वहां जाकर बस जाना, ये सर्वोच्च सम्मान हो गया। तो जो मेरा आज का विषय है वो यहीं से प्रारंभ होता है। साथियों, आज का जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा होगा, लंबा होगा, किंतु मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपकी पत्रिका में, आपकी जन्म कुंडली में आप कितना धन कमाएंगे, कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे, और आप स्वयं अपनी पत्रिका को देख करके ये आभास कर पाएंगे। अपनी पत्रिकाओं को, अपनी कुंडली को आप अपने सामने रख ले और जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक सुने
आज का मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, धैर्य रखकर सुने और जरूर आपको इसमें बहुत लाभदायक चीजें प्राप्त होने वाली हैं। मित्रों देखिए, राहु, केतु और शनि ये तीनों ग्रह पाप की दृष्टि से देखे जाते हैं, किंतु शनि जो है फिर भी बैलेंस्ड है। वो एकदम से इतना बुरा या अच्छा एकदम से नहीं करते, पर राहु अकस्मात का बहुत बड़ा कारक है। कुछ भी देने पे आ जाए तो देता चला जाएगा और लेने पे आ जाए तो लेता चला जाएगा। तो सर्वप्रथम हमें यह समझना पड़ेगा कि राहु है क्या। स्वरभानु नाम का एक राक्षस था। जब विष्णु मोहिनी रूप बना करके अमृत पान करा रहे थे तो ये वेश बदलकर देवताओं का इसने भी अमृत पी लिया। विष्णु ने तुरंत इसकी गर्दन काट दी, किंतु इसने अमृत पान कर लिया था तो यह अमर हो गया था। तो इसके सर का जो हिस्सा था वो राहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो नीचे का धड़ था वो केतु हो गया। और इसके कपट की पराकाष्ठा देखिए कि देवताओं को भ्रमित करके इसने अमृत पान कर लिया और इसे जन्म पत्रिका में और देवलोक में स्थान भी मिल गया। यह अमर है। साथ ही साथ इसने हमारे ऋषियों को भी भ्रमित कर दिया, जिन्होंने उस कालखंड में जिसमें ज्योतिष ग्रंथ की रचना करी थी, वहां पर ऋषि पराशर का मानना यह है कि दूसरे भाव में राहु उच्च का होता है। वहीं जैमिनी ऋषि का मानना यह है कि राहु तीसरे भाव में उच्च का होता है। उनको भी भ्रमित कर दिया था। इतना पावरफुल है ये। तो राहु की स्थिति को मैंने आपको समझाया। अब आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि राहु है क्या और राहु किन भावों में अपना शुभ परिणाम देगा। सबसे पहले मैं भाव की बात कर रहा हूं। ऊपर एक जन्म पत्रिका बनी हुई है, उसके अंदर मैं दर्शा रहा हूं जो प्रथम भाव है यानी लग्न भाव। यहां पर 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक की कोई भी गिनती हो सकती है, तो आप गिनती पे मत जाइएगा। जहां लग्न लिखा है वो प्रथम भाव है। प्रथम भाव में अगर राहु हो, तृतीय भाव में अगर राहु हो, पंचम भाव में अगर राहु हो, छठवें भाव में राहु हो, 9वें में थोड़ा विरोधाभास है। मैं जब 9वें भाव पे विवेचना करूंगा तो आपको बताऊंगा। तो 9वें भाव में अगर राहु हो और 10वें में और 11वें भाव में अगर राहु हो तो आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, ये तय है। अब आप अपनी पत्रिका में देखिए कि राहु की स्थिति क्या है। सर्वप्रथम यह समझिए कि दूसरी राशि और तीसरी राशि यानी वृषभ राशि और मिथुन राशि में राहु उच्च के हो जाते हैं। 8वीं और 9वीं यानी वृश्चिक और धनु राशि में राहु नीच के हो जाते हैं। और इनकी खुद की जो स्वराशि है वो है कन्या राशि यानी छठी राशि और कुंभ राशि यानी 11वीं राशि। अब सर्वप्रथम लग्नेश की बात करते, प्रथम भाव की बात करते हैं। तो मित्रों, राहु जब लग्नेश में होते हैं तो जैसा कि मैंने बताया ये अचानक के अकस्मात के कारक है। तो प्रथम भाव में अगर किसी के भी राहु है तो ये बात समझ लीजिए कि वो आदमी छल कपट से भरा हुआ है। भोग विलास, अनैतिक कार्य, स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थी होना, लोगों को भ्रमित करके अपने कार्यों को सिद्ध करना, ये सब उसकी प्रवृत्ति में शामिल है। और यदि राहु यहां पर उच्च का हुआ यानी कि जिन राशियों का मैंने वर्णन किया था, या स्वराशि हुआ या किसी ऐसी राशि में बैठा है जहां पर कोई शुभ राशि है, वो राशि उच्च की है, उस राशि के स्वामी का प्लेसमेंट शुभ है, तो ये अपने बहुत बेहतरीन परिणाम देने वाला है। आपको बड़ा धनाढ्य बना देगा। आप जितने भी लोगों को भ्रमित करोगे, जो भी स्वार्थ सिद्ध करना चाहोगे, जो आपके मन में है, सब कुछ प्राप्त कर लोगे। अतः धन का मालिक बना देगा। यह निश्चित तौर पे जीवन के किसी कालखंड में यह निश्चित तौर पे करने वाला है। किंतु आपकी जो प्रवृत्ति है वो नहीं बदलेगी। हाँ, एक चीज में अंतर आएगा, क्योंकि आप स्वार्थ सिद्ध किससे करोगे? आप छल कपट किससे करोगे? अपने मिलने जुलने वालों से, जो आपको जानते हैं। तो आपका छल कपट और स्वार्थ यहां पर शुभ राहु के साथ में सिर्फ
इतना सा होगा कि आपकी इच्छा नहीं है कि आप अपने उस साथी को छल से, कपट से दुखी करें। किंतु अगर आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, आपका फायदा है, तो आप उसे करने में नहीं चूकेंगे, आप ज्यादा विचार भी नहीं करेंगे। पर वहीं राहु अगर इस भाव में नीच का है, बुरे भाव के स्वामी के साथ बैठा है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके छल कपट और स्वार्थ से आप जितने लोगों को जानते हैं उनके हृदय को तोड़ देंगे। कोई आपसे बेहद प्रेम करता है, कोई आपको बेहद चाहता है, हृदय से चाहता है, आप उसके साथ भी छल करेंगे। आप जानते हैं कि यह व्यक्ति आपके लिए समर्पित है, पर आप उसे भी छलने में, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में पूरा अपना जीवन लगा देंगे। धीरे धीरे लोग आपको समझने लगेंगे और आपका साथ छोड़ेंगे। किंतु राहु की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो नए लोगों को अपने जीवन में जोड़ लेगा, पर जो लोग आपके जीवन से अच्छे लोग चले गए हैं वो तो आपको पुनः नहीं मिलने वाले। यहां से राहु की जो 5वीं दृष्टि होगी वो पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव पे जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो अगर शुभ है तो ये अपने संतान और ये प्रेम भाव का भी घर है, तो अपनी प्रेमिका के साथ में छल तो करेगा किंतु बहुत ज्यादा छली नहीं होगा। और पंचम भाव विद्या का भी घर है, तो यहां पर ये बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा पढ़ाई में अच्छा होगा। किंतु अगर इसका राहु लग्न में खराब है तो आप ये मानिए कि ये अपने प्रेमी, अपने संतानों के साथ भी दगा करने में नहीं चूकेगा। और विद्या में इसकी विद्या सिर्फ उस लेवल की होगी जहां तक कि लोग समाज में इसे स्वीकार कर लें। सप्तम भाव पे इसकी दृष्टि पड़ रही है, 7वीं, जो इसके पार्टनर का है। अब पार्टनर बोले तो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है और लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो ये छलने में तो चूकेगा नहीं। दोनों ही स्थिति में शुभ राहु हो चाहे अशुभ राहु, ये छलेगा। इसका पार्टनर पूरी जिंदगी इसे नहीं समझ पाएगा और ये उसको धोखे में रखेगा, भ्रमित रखेगा। अब उस छल के पीछे ये क्या क्या स्वांग रचेगा जातक, ये तो वो स्वयं जाने, किंतु इसका पार्टनर पूरे जीवन इस पे भरोसा करता रह जाए। 9वें भाव पे इसकी दृष्टि पड़ेगी, तो इन सब चीजों में, धर्म में इसकी आस्था अगर खराब राहु है तो आस्था नहीं रहेगी, भगवान को नहीं मानेगा, किसी और धर्म के प्रति, किसी और चीजों के प्रति इसकी उत्सुकता बढ़ जाएगी। जहां इसे मौज मस्ती, नाचने गाने का मौका मिले, अपने आप को एक्सपोज करने का मौका मिले, ऐसे धर्म या चीजों से जुड़ जाएगा। और यदि वहां पे राहु अच्छा है तो ये धार्मिक हो जाएगा और इस भाव की शुभता और भाग्य का पूरा लाभ इसे मिलेगा। राहु अगर तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव का राहु बहुत ही जबरदस्त परिणाम देता है। तीसरे भाव का राहु अगर शुभ है तो वो जातक को इतना मेहनती, इतना परिश्रमी बना देता है कि जातक अपनी पूरी कोशिश करके जीवन की उन ऊंचाइयों को, उन मान मर्यादाओं को, उस सम्मान को प्राप्त कर लेता है जिसकी लोग सिर्फ जीवन में कल्पना करते हैं। सफलता की गारंटी है अगर यहाँ पे शुभ राहु है तो। पर अगर राहु यहाँ अशुभ भी है तो भी ये जातक को सफलता ही देता है, पर वो सफलता का लेवल उसके परिश्रम से बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, पर जातक सफल जरूर होता है। तो इस भाव का राहु हमेशा शुभ और अच्छा होता है। तीसरे भाव के राहु की जो पंचम दृष्टि है वो 7वें भाव पे यानी पार्टनर के भाव पे पड़ेगी। तो यहां पर पार्टनरशिप, चाहे वो किसी के साथ पार्टनरशिप हो या पत्नी के साथ जो पार्टनरशिप है, उसमें बहुत शुभता लाता है। दोनों के बीच में अच्छा सामंजस्य होगा और जीवन अच्छा चलेगा। 7वीं दृष्टि इसकी भाग्य पे पड़ेगी और भाग्य में ये बहुत बढ़ोतरी कर देगा। ऐसा जातक अपने भाग्य और मेहनत से बड़ी सफलताओं को, बड़ी ऊंचाइयों को, मान मर्यादाओं को प्राप्त करेगा। धर्म का भाव है ये। ऐसा जातक धार्मिक अगर और हो जाए तो बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करता है। पिता के स्वास्थ्य में जरूर थोड़ी सी कमी ला देगा, किंतु सफलता की गारंटी है ये। 9वीं दृष्टि इसकी लाभ भाव पे पड़ रही है और लाभ भाव में राहु बहुत
कारक होता है और ये अत्यंत धनवान बना देगा इस जातक को और सफलता इसके कदमों को चूमेगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। अगर पंचम भाव में राहु है और अगर शुभ है तो ऐसा जातक अपने संतान और प्रेमिका के प्रति बहुत लॉयल तो नहीं होगा, छल कपट कम करेगा। पंचम भाव का राहु आपको धनवान अवश्य तौर पे बनाता है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, और ये अकस्मात धन दिलाता है। अकस्मात कैसे? बिना कुछ किए यहां पे धन प्राप्त होता है। वो स्थिति बन सकती है लॉटरी से, जुए से, सट्टे से, शेयर मार्केट से, या कुछ आप ऐसा प्रॉपर्टी या कोई चीज खरीद ले जो आपने 10 लाख में लिया था और उसकी कीमत एकदम से करोड़ों की होगी, कुछ ऐसा करेगा। किंतु अगर राहु खराब होगा तो ये कुछ खराबियां अपने संतान से झूठ बोलेगा। राहु की यह प्रवृत्ति है कि वो कुछ ना कुछ जरूर खराब करता है। इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो भाग्य पे पड़ेगी। तो अगर ऐसा जातक धर्म के प्रति अगर इसकी आस्था नहीं है तो इसके भाग्य से तो इसे बहुत कुछ मिल जाएगा, किंतु इसके पिता को बहुत नुकसान होगा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और धर्म के प्रति ये बहुत बुरी बातें और बुराइयां रखेगा और धर्म में इसकी बिल्कुल भी आस्था नहीं। 7वीं दृष्टि इसकी सीधे धन भाव पे पड़ रही है, लाभ भाव पे। वहां से इसे बेशुमार धन की प्राप्ति होनी है, ये तय है। 5वें घर का राहु इसको धनवान तो अवश्य तौर पे बनाएगा। और फिर लग्न पे इसकी दृष्टि पड़ रही है तो इसके स्वास्थ्य में कमी लाएगा, ये थोड़ा बहुत बीमार रहेगा। स्वास्थ्य में कुछ ऐसी कमी रहेगी जो डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, किंतु ये चालाक और चतुर इतना होगा कि ये सबको अपने बातों के फंदे में फंसा के रखे। अब बात करते हैं छठे भाव के राहु। छठवां भाव शत्रुहंता योग पैदा करता है, ये भाव ही क्रूरता का है। और अगर यहां पे राहु उच्च का हो जाए, अच्छा हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा आदमी भयंकर क्रूर होगा, भयंकर शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा। लोग उससे डरेंगे, खौफ खाएंगे और अपनी इसी प्रसिद्धि का फायदा उठा करके ये लोगों से धन उपार्जित कर लेगा। इसके ऊपर लोन भी होगा, ये थोड़ा अस्वस्थ भी होगा, इसके भयंकर शत्रु होंगे, पर ये सब पे विजय प्राप्त करेगा। धन इसके पास बेशुमार होगा, क्योंकि ये जहां से लेगा, जिससे लेगा, उसे चुकाने वाला तो ये है ही। तो ये शत्रुहंता योग के साथ में अगर राहु यहां पर उच्च का है या राहु बुरा भी है तो और बुरा बना देगा इसे, किंतु इसके कार्य प्रणाली में कोई कमी नहीं आई और धन तो इसे बेशुमार प्राप्त होना है। 5वीं जो दृष्टि है इसके कर्म क्षेत्र पे पड़ेगी, तो कर्म इसके पापी होंगे, बुरे होंगे। अगर ये नौकरी में होगा तो वहां दादागिरी, नेतागिरी करेगा, हर किसी को डराएगा, कुछ नहीं करेगा और पूरा धन लेता रहेगा, अपनी पूरी शक्ति से लोगों से धन का अर्जन करता रहेगा। कोई इस पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और इसकी 7वीं दृष्टि होगी, वो 12वें भाव पे पड़ रही है। 12वां भाव विदेश यात्रा, मौज मस्ती, ऐशो आराम, जेल यात्रा का भी। ये जेल भी जाएगा या जेल जाने के इसके पूरे योग बनेंगे, किंतु ये भय नहीं खाएगा उन चीजों से। ऐशो आराम, मौज मस्ती में इसका जीवन कटने वाला है, इसे किसी चीज का भय नहीं होगा, बहुत दबंग इंसान होगा, पर धन इसके पास लगातार आता रहेगा। इसकी जो 9वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पे पड़ेगी, तो दूसरा भाव वाणी का है। वाणी इसकी इतनी कुटिल होगी कि इससे सब नफरत करेंगे, किंतु इसकी दबंगई के चलते इससे कोई कुछ नहीं बोलेगा। धन को ये बहुत हानि करेगा, धन इसके पास आएगा भी और धन को ये बहुत सारा हानि भी पहुंचाएगा, किंतु इसका जीवन चलता रहेगा। तो ये छठे भाव का राहु भी धनवान तो बनाता है। अब बात करते हैं दर्शकों 9वें भाव के राहु का। मैंने जहां पहले कहा था कि मैं 9वें भाव के लिए आपको विशेष तौर से बताऊंगा, तो 9वें भाव में राहु की दोनों स्थिति बनती है।
अगर 9वें भाव में राहु है किसी के और वो व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था नहीं रखता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ हवाई किले बनाता रह जाएगा, सपने देखता रह जाएगा। भाग्य से, मेहनत से, पिता से, किसी से उसे लाभ नहीं होगा। किंतु अगर इस घर में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर इस घर में राहु है 9वें भाव में और जातक धार्मिक स्वभाव का हो जाता है, पूजा पाठ में रहता है, तो उसका भाग्य उसे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और पिता के स्वास्थ्य में भी लाभ होगा। धार्मिक होने की वजह से इसे बहुत मान मर्यादा भी मिलेगी, उच्च पदों को हासिल करेगा। यहां से इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो लग्न पे पड़ रही है, तो स्थिति वही बनेगी। यदि ये धार्मिक है तो ये बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी होगा और लोगों के बीच में इसका बहुत बड़ा रुतबा होगा। किंतु अगर ये धार्मिक नहीं है तो लोग इसे दुत्कारेंगे, भगा देंगे, और धन इसे तभी प्राप्त होगा और बेशुमार धन और नाम शोहरत प्राप्त होगा जब ये धार्मिक स्वभाव का हो। इसकी जो 7वीं दृष्टि है अपने सबसे शुभ भाव पे, जो 3रे भाव का मैंने जिक्र किया था, वहां पड़ रही है। अब 3रे भाव पे जब इसकी दृष्टि जाएगी तो राहु यहां बहुत पावरफुल होते हैं, इसे भयंकर मेहनती बना करके इसे अटूट धन दे देंगे, इतनी सफलता दे देंगे जिसकी वो कल्पना भी नहीं करता। इसके विपरीत ये जातक अगर धार्मिक स्वभाव का नहीं है तो भी 3रे भाव की दृष्टि इसे थोड़ा बहुत धन दिला देगी ताकि ये अपनी जीवन यापन अच्छी से कर सके। तो 9वें भाव का राहु इंसान की प्रवृत्ति पे निर्भर करेगा। अब बात करते हैं 10वें भाव का राहु। ये बहुत जबरदस्त राहु है। राहु यहां पर इतना बली है कि जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। यहां पर अगर राहु है और शुभ स्थिति में है, उच्च का है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है, उच्च ग्रह के साथ बैठा है, शुभ राशि में बैठा है और राशि स्वामी की प्लेसमेंट अच्छी है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जातक कुछ रचने आया है, कुछ बहुत बड़ा करने आया है, इतना बड़ा जो कोई सोच भी नहीं रहा, जिसे डिस्कवरी कहते हैं। कुछ नया करेगा, कुछ ऐसा कर देगा कि दुनिया उसे जानेगी। मान मर्यादा सम्मान इसे बेशुमार प्राप्त होना है। धन की तो इसके पास कभी कोई कमी नहीं रहने वाली, इतना जबरदस्त है इस भाव का राहु। और जो इसकी 5वीं दृष्टि है वो धन भाव पे, कुटुंब भाव पे, वाणी भाव पे, तो इसका इतना संयम रहेगा अपने वाणी पे, बहुत मधुर वक्ता होगा, कुटुंब के साथ में इसके नाता बहुत शानदार रहेगा और चल अचल संपत्ति का ये बहुत बड़ा मालिक होगा। इसकी जो 7वीं दृष्टि है 4थे भाव पे पड़ेगी। तो जैसा कि राहु की थोड़ी प्रवृत्ति है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान करता है, तो ये इसकी माता को थोड़ा सा कष्ट देगा, शारीरिक कष्ट देगा, किंतु घर, गाड़ी, वाहन और सामाजिक मान मर्यादा इसे बेशुमार देगा जिसकी कोई गिनती नहीं होगी। 6ठे भाव पर इसकी 9वीं दृष्टि होगी। यहां पे शत्रु हंता बनाएगा, कोई शत्रु इसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। पहले तो इससे शत्रुता करने से लोग डरेंगे और अगर शत्रुता किया तो निश्चित तौर पे बहुत बुरी चोट खाएगा। तो ये भाव सफलता की बिल्कुल 100% गारंटी है। अब बात करते हैं मित्रों 11वें भाव। 11वें भाव में राहु सिर्फ और केवल जातक को धनवान बनाने के लिए बैठा है। जितना दे सकता है उतना देगा, जो दे सकता है उतना देगा, कोई गिनती नहीं है। पैसा कहते हैं ना, बरसेगा, और अगर शुभ हुआ तो यह 100% बरसेगा, अशुभ हुआ तो भी ऐसा जातक बहुत धनवान होगा। इसकी 5वीं दृष्टि 3रे भाव, अपने सबसे शुभ भाव पे, तो ये जातक मेहनती भी होता है
बहुत लगन, बहुत चालाकी से ही अपने कार्यों को करता है और सफलता इसके तीसरे भाव से मिलने की गारंटी और बढ़ जाती है। यह अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहा है पंचम भाव पे। 5वें भाव पे जब इसकी 7वीं दृष्टि जाएगी तो वो भाव है इसके प्रेम प्रसंग का, इसके विद्या का और इसके संतान का। तो यहां पे बैठा हुआ राहु अगर शुभता के साथ में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही पढ़ाई लिखाई में उच्च कोटि का होगा। इसकी संतानें भी बहुत शानदार होंगी और ये अपने प्रेमिका से भी ज्यादा छली कपटी नहीं होगा। किंतु अगर राहु खराब होगा तो ये प्रेमिका को छलेगा और इसे संतान उत्पत्ति में भी थोड़ी तकलीफें आएंगी। तो मित्रों, मैंने इन भावों का जिनका जिक्र किया है, अगर इन भावों में आपका राहु है और उन स्थितियों में है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पर जीवन के किसी कालखंड में जब राहु की दशाएं हो या उस भाव में जिसमें ये बैठा है उस ग्रह की दशाएं, अंतरदशाएं आएंगी तो ये आपको कब धनवान बना देगा, कब आपको नाम और काम दे जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वहीं पर 8वें और 12वें भाव में राहु सबसे अशुभ परिणाम देते हैं। 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर राहु बैठे हो तो कभी भी जातक के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत नुकसान करते हैं। शेष जिन भावों का मैंने जिक्र नहीं किया है उन भावों में भी हालांकि कुंडली देख करके ही बताया जा सकता है, किंतु बहुत अच्छे परिणाम की राहु से उम्मीद ना करें। तो दोस्तों, ये थी राहु की स्थिति जिसका मैंने वर्णन किया। जिनके पास कुंडलियां नहीं है वो और भी कुछ तरीके से ये समझ सकते हैं कि उनका राहु कुंडली में शुभ है या अशुभ है। यदि आप सड़क पे निकलते हैं और आपके पीछे कुत्ते भौंकने लगते हैं, आपको काटने को दौड़ते हैं, या जानवर कोई भी गाय बैल जैसे जानवर आप पे हमला करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका राहु ठीक नहीं है। आप व्यापार में या किसी भी काम में निर्णय लेने में बहुत अक्षम है, जल्दी निर्णय नहीं ले पाते, तो भी आप समझ लीजिए कि आपका राहु कुंडली में शुभ नहीं है। यदि आपके घर की इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगातार खराब हो रहे हो और आप परेशान हो जाते हो कि आपका कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होता है, आपकी गाड़ियां बार बार खराब होती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका राहु शुभ नहीं है। आपके घर में लगातार कोई बीमार रहता तो भी आप समझ लीजिए राहु आपके घर में शुभ नहीं है। इसका एक आध छोटे से उपाय आपको बता दे रहा हूं। अपने सर से पानी भरा नारियल घड़ी की उल्टी दशा में एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर किसी बहते हुए जल में छोड़ दे। ठीक इसी तरीके से काले कोयले को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से ऐसा उल्टा घुमाते हुए और बहते हुए पानी में छोड़ दे, तो इससे राहु शांत होता है। सैनिटरी वर्कर जो साफ सफाई का काम करते हैं उनको शनिवार के दिन भोजन दे और उन्हें थोड़ा सा पैसा भी दे, तो भी राहु शांत होता है। एक तरीका आपको और बहुत बेहतरीन बताऊंगा। जिनका राहु ठीक नहीं है कुंडली में, उनको अपने घर का WC, वॉश बेसन, कमोड, इनकी साफ सफाई बाथरूम की खुद करना चाहिए। इससे भी राहु बहुत हद तक शांत होता है। तो मित्रों, मेरा आज की जो विवेचना थी, ये एक ऐसी विवेचना थी जो आज इस कलयुग की मांग है धन, उसके ऊपर थी। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो, मेरा वक्तव्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने और साथियों को, नाते रिश्तेदारों को भेजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। और मेरे और भी बहुत से वीडियोस हैं जिसमें मैंने कुछ अलग तरीके से एस्ट्रोलॉजी को बताने का प्रयत्न किया है, उन्हें भी देखिए। आगे और वीडियोस मेरे आएंगे, उसका लाभ उठाइए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वो आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। हर हर महादेव। जय महाकाल।